ज्योति सिस्टर, आपने लिखने के लिए क्या कहा? मैंने अभी ज्वाइन किया। एट द एंड मैं आपको बताऊंगी अभी। जी जी, थैंक यू थैंक यू। ओम शांति। हम्म, छुई मुई से अपना करेक्टर, अपने चलन के ऊपर इफेक्ट गया कि मेरा कितना परिवर्तन हुआ है और मुझे कितना परिवर्तन करना है, और मैं अपनी एकांत की और स्थिति को बढ़ाकर कितना मैं अपने इंट्रोवर्ट रहने का मुझे और अभ्यास चाहिए। तो ये अनुभव दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है और बाबा की इस सतयुग में आने की तैयारी रखेंगे। ओम शांति। छुई मुई नहीं होना। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा जी। आपने क्या लिखा है वो नहीं पूछा, मैंने अनुभव पूछा था। सभी ने बहुत सुंदर भी अनुभव बताए। नीलम सिस्टर वर ऑल्सो नाइस। आई थिंक हेमा सिस्टर, आपका रीडिंग टर्न है तो आप योग कराएंगे। सुमन बहन, आपको कुछ बोलना था हैंड्रेस? ठीक है सुमन बहन, आप बाद में शेयर करना 9:30 के बाद, यही आपका अनुभव भी शेयर कर सकते। तो अभी हेमा सिस्टर योग कराएंगे और मुरली भी रीड करेंगे। दीदी, वो शेरू भाई जी को रिकॉर्डिंग, शेरू भाई जी प्लीज शेयर कर देंगे। मिला वतन का खुला निमंत्रण, चलो मनाने प्रभु मिलन। मिला वतन का खुला निमंत्रण, चलो मनाने प्रभु मिलन। बन के फरिश्ते गाते हंसते, हम तो चले हैं हो के मगन। मिला वतन का खुला निमंत्रण, चलो मनाने प्रभु मिलन। अभी बाप दादा एक ड्रिल बताता है। सभी कहते हैं बाप दादा दोनों से प्यार है। तो शिव बाप है निराकारी, ठीक है, और ब्रह्मा बाप है फरिश्ता। ये प्रैक्टिस ब्रह्मा बाबा कहेंगे, ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता बन जाओ। ओ बाबा प्राण प्यारे, हमारा दिल ये गाए। ओ बाबा प्राण प्यारे, हमारा दिल ये गाए। बनके अव्यक्त हम भी अभी आए कि आए। लगन में मगन हम कहते, प्रेम के पुष्प है झरते। विहसते मन मधुबन, निराले अपने वतन। फरिश्ता रूप रच कर, देह का भान तज कर।
फरिश्ते बैठे वतन में, दे विश्व को सखाश। आओ फरिश्ते बैठे वतन में, दे विश्व को सखाश। करके इशारे बुला रहे हैं, करके इशारे बुला रहे हैं, मीठे बाबा वो अपने पास। आओ फरिश्ते बैठे वतन में, दे विश्व को सकाश। अपने को निराकार भाव समान, निराकारी स्थिति में अभ्यास करो। फॉलो फादर। और शिव निराकार भाव को याद कर निराकारी स्थिति में संस्कार इमर्ज करो। ओम शांति। मुरली की ओरिजिनल तारीख है 13 अक्टूबर 1992 और आज 21 जुलाई 2026। मुरली का शीर्षक है नंबर 1 बनना है तो ज्ञान योग को स्वरूप में लाओ। इसका पार्ट 2। स्वयं प्रकाश स्वरूप बन अनेकों का अंधकार मिटाने वाले चैतन्य दीपकों प्रति सत शिक्षक बाप दादा बोले। मैं गॉडली स्टूडेंट सत शिक्षक बाप से ये मुरली सुन रही हूँ। यहाँ अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात, बाबा ग्रुप से बात कर रहे हैं। ग्रुप नंबर 1, इसका टाइटल है खुशनसीब आत्मा के
चेहरे और चलन से सदा खुशी की झलक दिखाई देगी। तो इसमें बाबा पहले पहले ही प्रश्न पूछ रहे हैं कि सभी अपने को सदा खुशनसीब आत्माएं समझते हो? खुशनसीब आत्माओं की निशानी क्या होगी? तो जो बाबा प्रश्न कर रहे हैं वो चेक करते जाएंगे। बाबा इसमें बता रहे हैं आगे, उनके चेहरे और चलन से सदा खुशी की झलक दिखाई देगी। चाहे कोई भी स्थूल कार्य कर रहे हों, साधारण काम कर रहे हों, लेकिन हर कर्म करते खुशी की झलक दिखाई पड़े। तो अभी हम कानों द्वारा ये मुरली सुन रहे हैं, तो खुशी की झलक, चेहरे पर सबके स्माइल, इतने परमात्मा महावाक्य सुन रहे हैं, तो कोई भी कर्म करते खुशी की झलक दिखाई पड़े, ये बाबा निशानी बता रहे हैं। इसको कहते हैं निरंतर खुशी में मन नाचता रहे। फिर आगे बाबा पूछ रहे हैं, ऐसे सदा रहते हो? तो ये चेक करना है। या कभी बहुत खुश रहते हो, कभी कम? खुशी का खजाना अपना खजाना हो गया, तो अपना खजाना सदा साथ रहेगा ना, जो अपनी चीज है वो सदा अपने साथ रहेगी। फिर बाबा पूछ रहे हैं, या कभी कभी रहेगा? बाप के खजाने को अपना खजाना बनाया है या भूल जाता है अपना खजाना? अपनी स्थूल चीज तो याद रहती है ना, ये मेरा घर, ये मेरी ज्वेलरी, ये मेरा बंगला, गाड़ी, सब चीज स्थूल जो है वो याद रहती हैं। उसके लिए भी आगे बाबा बता रहे हैं, वो खजाना आंखों से दिखाई देता है, लेकिन यह खजाना आंखों से नहीं दिखाई देता, दिल से अनुभव करते हो। तो अनुभव वाली बात कभी भूलती है क्या? तो वो सब तो दिखाई देता है, लेकिन हमें छोटे छोटे अनुभव भी होते हैं, बाबा की याद से, बाबा के साथ से, बाबा के संग का अनुभव करते हैं। तो वो जब भी कोई अनुभव याद आता है तो चेहरे पे एक स्माइल आ ही जाती है। तो वही बाबा कह रहे हैं, दिल से अनुभव करते हो, तो अनुभव वाली बात कभी भूलती है क्या? तो सदा यह स्मृति में रखो कि हम खुशी के खजाने के मालिक हैं। जितना खजाना याद रहेगा उतना नशा रहेगा। तो यह रूहानी नशा औरों को भी अनुभव कराएगा कि इनके पास कुछ है। पहले दो पैराग्राफ नहीं पढ़े क्या? आवाज नहीं आ रही क्या? जी आ रही बहन हो जी। गया है सोनाली सिस्टर, हो गया है। आ रही है। और ये ग्रुप में जो पीडीएफ शेयर होता है ना, वो सेपरेटली हम भी निकाल के पढ़ते रहे, क्योंकि अभी रेनी सीजन के वजह से सबका नेटवर्क ऊपर नीचे हो जाता है, तो स्क्रीन शेयरिंग से ज्यादा हम सेपरेटली भी बुक रखे और ऐसे पढ़ते रहे। ओके, तो आगे कंटिन्यू करें। जी, ओम शांति। माताओं को सारा समय क्या याद रहता है, पूछ रहे हैं बाबा? सिर्फ बाप याद रहता है या और भी कुछ याद रहता है? वर्षे की तो खुशी दिखाई देगी ना, जब ब्राह्मण जीवन के लिए संसार ही एक बाप है, तो संसार के सिवाय और क्या याद आएगा? सदा दिल में अपने श्रेष्ठ भाग्य के गीत गाते रहो। तो बाबा गीत गाने को कह रहे हैं, वहां मैं आत्मा, वहां मेरा बाबा, वहां ड्रामा, वहां संगम का समय। तो ये श्रेष्ठ भाग्य के गीत गाते रहो। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य सारे कल्प में प्राप्त होगा क्या, पूछ रहे हैं बाबा? ये जो भाग्य है ये सिर्फ अभी ही मिला है, जो सारे कल्प में
अभी प्राप्त होता है तो अभी की खुशी, अभी का नशा सबसे श्रेष्ठ है। तो माताओं को और कोई संबंधी याद आते हैं क्या? कोई संबंध में नीचे ऊपर हो तो मोह जाता है क्या? माताओं को मोह के पेपर बहुत आते हैं, तो इसलिए बाबा पूछ रहे हैं, मोह सारा खत्म हो गया क्या? जो कहते हैं कुछ भी हो जाए मेरे को मोह नहीं आएगा, वो हाथ उठाएं। बाबा हाथ उठवा रहे हैं, तो मन में अपनी चेकिंग करें। अच्छा, मोह का पेपर भल आवे। पांडव तो नष्टो मोहा है ना। अब बाबा पांडवों की बात कर रहे हैं। व्यवहार में कुछ ऊपर नीचे हो जाए फिर नष्टो मोहा है क्या? तो अपनी चेकिंग करेंगे हम सब कि व्यवहार में माना किसी ने कुछ प्रशंसा कर दी या निंदा कर दी तो हमारी स्थिति भी ऊपर नीचे हो गई क्या? फिर नष्टो मोहा है क्या? अभी भी बीच बीच में माया पेपर तो लेती है ना, तो उसमें पास होते हो। जब भी कोई माया आती है किसी भी रूप में तो बाबा कह रहे हैं उसमें पास होते हो, या जब माया आती है तब थोड़ा ढीले हो जाते हो। सदा खुशी के गीत गाते रहो, समझा? इसमें भी बाबा ने क्वेश्चन मार्क की। ये बात बाबा इस रीति समझा रहे हैं कि किसी भी रूप में माया आए सदा खुशी के गीत गाते रहो। कुछ भी चला जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। चाहे किसी भी रूप में माया आए लेकिन खुशी ना जाए। ऐसे खुश रहने वाले ही सदा खुश नसीब हैं। अच्छा, तो बाबा खुश नसीब की डेफिनेशन बता रही हैं। माया तो रुस्तम के साथ रुस्तम होकर लड़ेगी और भी ज्यादा रूप में आएगी, तो हम खुशी ना जाए। अब बाबा ग्रुप नंबर 2 से बात कर रहे हैं। परमात्म प्यार की पालना का अनुभव करने के लिए हर कार्य न्यारे होकर करो। तो बाबा विधि बता रहे हैं कि परमात्म प्यार की पालना का अनुभव करना है तो हर कार्य न्यारे होकर दीदी वो करो। आंध्रा कर्नाटक का रह गया ना। नहीं, बुक में तो यही है नेक्स्ट। ओके, मैं बुक से पढ़ रही थी, मैं अभी स्क्रीन से पढ़ती हूँ, सॉरी। अभी आंध्रा और कर्नाटक वालों को कौन सी कमाल करनी है? ऐसी कोई भी आत्मा वंचित नहीं रह जाए। हरेक को संदेश देना है। जहां भी रहते हो सर्व आत्माओं को संदेश मिलना चाहिए। जितना संदेश देंगे उतनी खुशी बढ़ती जाएगी। अच्छा, ग्रुप नंबर 2, परमात्म प्यार की पालना का अनुभव करने के लिए हर कार्य न्यारे होकर करो। सभी अपने को संगम युगी हीरे तुल्य श्रेष्ठ आत्मा समझते हो। तो कितने टाइटल दे रहे हैं बाबा, संगम युगी हीरे तुल्य श्रेष्ठ आत्मा। क्योंकि संगम पर इस समय हीरे तुल्य हो, सतयुग में सोने तुल्य बनेंगे। लेकिन इस समय सारे चक्र के अंदर श्रेष्ठ आत्मा का पार्ट बजा रहे हो, तो हीरे समान जीवन अर्थात इतनी अमूल्य जीवन बनी है। सबसे बड़ी मूल्यवान जीवन संगम युग की है। तो ऐसी स्मृति रहती है कि इतने श्रेष्ठ हैं, क्योंकि जैसी स्मृति होगी वैसी स्थिति होगी। अगर स्मृति श्रेष्ठ है तो स्थिति साधारण नहीं हो सकती। स्मृति को श्रेष्ठ बनाना है, तभी हमारी स्थिति भी श्रेष्ठ बनेगी। अगर स्थिति साधारण है तो स्मृति भी साधारण है। तो सदा सर्वश्रेष्ठ मूल्यवान जीवन
अनुभव करने वाली आत्मा हूँ। कितना महावाक्य इम्पोर्टेंट है। महसूस करेंगे इसको कि मैं सर्वश्रेष्ठ मूल्यवान जीवन अनुभव करने वाली आत्मा हूँ। यह स्मृति में इमर्ज रहे। ऐसे नहीं कि मैं हूं ही, मालूम है कि हम हीरे तुल्य हैं, लेकिन स्मृति में इमर्ज रूप में रहता है और उसी स्मृति से, उसी स्थिति से हर कार्य करते हो, क्योंकि हीरे तुल्य जीवन व हीरे तुल्य स्थिति वालों का हर कर्म हीरे तुल्य होगा, अर्थात मूल्यवान होगा, ऊंचे ते ऊंचा होगा। तो हर कर्म ऐसे ऊंचा रहता है या कभी ऊंचा कभी साधारण, क्योंकि सदा हीरे तुल्य हो। हीरा तो हीरा ही होता है, वह कभी सोना व चांदी नहीं बनता। तो हर कर्म करते हुए चेक करो कि हीरे तुल्य स्थिति है, चलते चलते साधारणता तो नहीं आ गई। क्योंकि ये अनुभव मुझे आत्मा का है कि सुबह तो स्थिति बहुत श्रेष्ठ होती है, लेकिन जैसे ही कार्य व्यवहार में आते हैं तो थोड़ा थोड़ा स्थिति साधारण हो जाती है। क्योंकि 63 जन्म का अभ्यास है साधारण रहने का, तो पिछला संस्कार कभी खींच लेता है। कमजोर को कोई खींच लेगा, बहादुर को कोई खींच नहीं सकता। ये तो लौकिक में भी एग्जाम्पल देते हैं कि जो कामयाब है उसके पास कहानियां होती है, और जो असफल रहता है उसके पास रीजन होते हैं, कारण होते हैं, बहाने होते हैं। तो यहाँ वही बाबा कह रहे हैं कि कमजोर को तो माया कुछ भी करके बहाना देके अपनी तरफ खींच लेगी, लेकिन बहादुर को कोई नहीं खींच सकता। बहादुर उसको भी चरणों में झुका देगा। तो कभी भी साधारण स्थिति नहीं हो। अगर कोई विशेष ऑक्यूपेशन वाला ऐसा कोई साधारण कर्म करे तो उसको क्या कहा जाएगा? आगे बाबा प्राइम मिनिस्टर से उसका वो बता रहे हैं, तुलना करके बता रहे हैं। आज का प्राइम मिनिस्टर अगर कोई ऐसे हल्का काम करे तो सभी उल्हाना देंगे ना, अच्छा नहीं लगेगा ना। तो आप कौन हो? बाबा बता पूछ रहे हैं कौन हो। तो हम तो स्टेज पे हैं, विशेष पाठधारी हैं, हीरो पाठधारी हैं। तो हमारा हर कर्म कैसे विशेष होना चाहिए। इतना नशा स्मृति में रखो तो सबको चलते फिरते दिखाई दे कि ये कोई विशेष आत्माएं हैं। जैसे हीरा कितना भी मिट्टी में छुपा हो, लेकिन फिर भी अपनी चमक दिखाता है। तो कहाँ कोयले की खान में हीरा मिलता है, कितने कोयलों के बीच में कैसे चमकता है। तो चाहे आप कितने भी साधारण वायुमंडल में हो, कितने भी बड़े साधारण व्यक्तियों के बीच में हो, लेकिन विशेष आत्मा, अलौकिक आत्मा दिखाई दो। चाहे प्रवृत्ति में रहते हो, उन्हों के बीच में भी न्यारे दिखाई दो। ऐसा पुरुषार्थ है, बाबा पूछ रहे हैं। क्योंकि हमारे ब्राह्मण जीवन की दिनचर्या ही अलग है। जो प्रवृत्ति में हमारे साथ और हैं परिवार के मेंबर, उनकी दिनचर्या अलग है। हमारा अमृत वेले से उठना, मुरली जाना, यूनिफॉर्म, सब नियम धारणाओं से हम चलते हैं। तो प्रवृत्ति में भी विशेष और अलौकिक। तो बाबा कह रहे हैं और जितना न्यारे होंगे उतना बाप के प्यार के पात्र होंगे। कहाँ भी लगाव है तो न्यारा नहीं हो सकते। इसलिए न्यारा और प्यारा, कुछ भी कार्य करो लेकिन न्यारे होकर, फिर अनुभव करेंगे कि परमात्म प्यार की पालना में सदा आगे उड़ रहे हैं। परमात्म प्यार उड़ाने का साधन है। तो उड़ने वाले हो ना, धरनी के आकर्षण से सदा ऊपर रहो।
धरनी अर्थात माया खींचे नहीं, कितना भी आकर्षित रूप हो, लेकिन माया की आकर्षण आप उड़ती कला वालों के पास पहुंच नहीं सकती। जैसे रॉकेट तेज जाता है ना, तो धरनी के आकर्षण से परे हो जाता है, तो आप नहीं हो सकते क्या? इसकी विधि है न्यारा बनना। बाप और मैं बस बाप के साथ उड़ते रहें, आकर्षित होकर नीचे नहीं आओ। सेवा अर्थ आते भी हैं तो माया की आकर्षण आ नहीं सकती। अगर बाबा के संग है, ऊपर है, तो माया में अपने प्रभाव में नहीं ले सकती। माया प्रूफ बन के आएंगे, क्योंकि बाबा के सुरक्षा चक्र के घेरे में है ना, तो माया प्रूफ बन जाएंगे। बाप न्यारा है, इसलिए प्यारा है, तो फॉलो फादर। तो जैसे बाबा न्यारा, वैसे हमें भी न्यारा प्यारा बनना है। सदा न्यारे, सदा बाप के प्यारे, समझा? अच्छा, अब बाबा ग्रुप नंबर 3 से बात कर रहे हैं। स्वप्न का आधार है साकार जीवन। सभी साकार रूप में समीप आने का, बैठने का पुरुषार्थ करते हो, इसके लिए भागदौड़ करते हो ना, तो समीप रहना अच्छा लगता है ना। लेकिन यह हुआ थोड़े समय के लिए समीप रहना। जो सदा समीप रहे तो वह कितना बढ़िया हुआ। बाप के सदा समीप कौन रह सकता है? समीप रहने वालों की विशेषता क्या होगी? समान होंगे। जो समान होता है वो समीप होता है। तो जैसे यह थोड़े समय की समीपता प्रिय लगती है, तो सदा समीप रहने वाले कितने प्रिय होंगे? तो सदा समीप रहते हो या सिर्फ थोड़े समय के लिए समीप हो? समीप रहने के लिए भक्ति मार्ग में भी सत्संग का बहुत महत्व है कि सत्य के संग में रहो। संग रहो अर्थात समीप रहो। वो तो सिर्फ सुनने वाले होते हैं, तो जो लौकिक में सत्संग सुनने जाते हैं वो सिर्फ सुनकर और आ जाते हैं। और आप बाप के संग में रहने वाले हो, तो हमें तो बाबा सम्मुख होकर बैठे हैं, सम्मुख पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, पालना दे रहे हैं, तो हमारा कैसा सत्य का संग है? तो बाबा कह पूछ रहे हैं, ऐसे हो? कभी मुख मोड़ तो नहीं लेते हो? माया आकर ऐसे मुख कर लेवे तो, मैंने माया अपनी तरफ मुख कर ले तो? सीता के माफिक माया को पहचान नहीं सको, ऐसे धोखा तो नहीं खाते हो? जैसे सोने का हिरण का उदाहरण रामायण में। तो बाबा कह रहे हैं, ऐसे कहीं तुमने नहीं पहचाना और धोखा तो नहीं खा लोगे। आगे बाबा बता रहे हैं, धोखा खाने वाले चंद्रवंशी बन जाते हैं, तो अच्छी तरह से माया को पहचानने वाले हो ना। बाप को भी पहचाना और माया को भी अच्छी तरह से पहचाना। अभी वह नया रूप धारण करके आए तो भी पहचान लेंगे ना, या नया रूप देखकर कहेंगे कि हमको क्या पता? शक्तियां पहचानती हो या कभी कभी घबरा जाती हो? घबराते तब हैं जब बाप को किनारे कर देते हैं। अगर बाबा साथ है तो माया प्रूफ रहेंगे। अगर बाप के संग में हैं तो माया की हिम्मत नहीं जो समीप आ सके, तो पहचान ही लकीर है। इस पहचान की लकीर के अंदर माया नहीं आ सकती। तो लकीर के अंदर रहते हो या कभी कभी संकल्प से थोड़ा बाहर निकल आते हो? अगर संकल्प में भी साथ की लकीर से बाहर आ जाते हो
तो माया के साथी बन जाते हो। तो कितना संकल्पों पर भी अटेंशन रखनी है। बाबा कह रहे हैं अगर संकल्प में भी बाहर आए तो माया साथी बन जाएगी। संकल्प व स्वप्न में भी बाप से किनारा नहीं। ऐसे नहीं कि स्वप्न तो मेरे वश में नहीं है। स्वप्न का भी आधार अपनी साकार जीवन है। क्योंकि स्वप्न भी क्या है, जो हम सारे दिनचर्या बिता रहे हैं, जैसे जैसे संकल्प करते हैं वही स्वप्न बनकर आ जाते हैं। तो स्वप्न का भी आधार साकार जीवन है। अगर साकार जीवन में माया जीत हो तो स्वप्न में भी माया अंश मात्र में भी नहीं आ सकती। तो माया प्रूफ हो जो स्वप्न में भी माया नहीं आ सकती। स्वप्न को भी हल्का नहीं समझो, क्योंकि जो स्वप्न में कमजोर होता है तो उठने के बाद भी वह संकल्प जरूर चलेंगे और योग साधारण हो जाएगा। क्योंकि जितनी देर वो संकल्प चलेंगे तो बाबा से कनेक्शन टूट जाएगा, तो योग साधारण हो जाएगा। इसीलिए इतने विजयी बनो जो संकल्प से तो क्या, लेकिन स्वप्न मात्र भी माया वार नहीं कर सके। सदा माया जीत अर्थात सदा बाप के समीप संग में रहने वाले। कोई की ताकत नहीं जो बाप के संग से अलग कर सके। ऐसे चैलेंज करने वाले को ना इतना दिल से आवाज निकले कि हम नहीं विजयी बनेंगे तो और कौन बनेंगे। कल्प पहले बने थे, सदा यह स्मृति में अनुभव हो। हम ही थे, हम ही हैं और हम ही रहेंगे। अच्छा, भी बाबा से याद प्यार लेंगे। ऐसे सदा जागती ज्योत, सदा स्वयं प्रकाश स्वरूप बन, अनेकों का अंधकार मिटाने वाले सच्चे दीपक, सदा चारों ही सब्जेक्ट को साथ साथ जीवन में लाने वाले, सर्व सब्जेक्ट में नंबर 1 के लक्ष्य को लक्षण में लाने वाले ऐसे ज्ञानी तू आत्माएं, योगी तू आत्माएं, दिव्य गुण स्वरूप आत्माएं, निरंतर सेवाधारी श्रेष्ठ विश्व कल्याणकारी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू हेमा बहन, बहुत अच्छे से मुरली पढ़ा और बीच बीच में एग्जांपल्स भी देते हुए और टाइम पे कवर भी किया। तो अभी बता सकते सभी अनम्यूट करके। क्या नशा चढ़ा, हम ही थे, हम ही है, हम ही रहेंगे। जी अंकुर भाई जी बोल सकते हैं। जी ओम शांति। बाबा ने कहा कि मोह का पेपर तो आएगा, लेकिन हमको नष्ट मोह रहना है, और चाहे किसी भी रूप में माया आए, किसी भी रूप में, लेकिन कभी भी खुशी ना जाए। तो
और मेरे को इस पे अगर कोई और थोड़ा अपना मंथन चिंतन शेयर कर पाए। बाबा ने ये भी कहा कि पहचान ही लकीर है, और एक और बात कही बाबा ने कि स्वप्न का आधार ही साकार जीवन है। तो इतना समझ में आया कि पहचान ही लकीर है, कि अपने आप को पहचाने, बाबा को पहचाने। लेकिन इस पे और अगर कोई शेयर कर पाए अपने थॉट्स। पहचान ही लकीर है और स्वप्न का आधार ही साकार जीवन। ओम शांति। जी, किसी को शेयर करना है इसके ऊपर? ओम शांति। अब बाबा जो कहते उसके ऊपर हम टिप्पणी तो नहीं कर सकते, पर ये स्वप्न तो जरूरी नहीं है कि साकार जो हम दिन में दिनचर्या में हम रहते हैं वही स्वप्न आते हैं। कई स्वप्न ऐसे भी आ जाते हैं जो कभी सोचा ही नहीं, सुना ही नहीं, ऐसे ऐसे स्वप्न भी आ जाते हैं। और उसके बारे में हम क्या कहें, ये हमारे पूर्व जन्मों के भी होते हैं, कई किस्म के हमारे जो वो जो संकल्प कुछ अंदर सबकॉन्शियस माइंड में रह जाती हैं बातें पिछले जन्म की, कई जन्मों की, वो भी तो आ जाते होंगे। ये तो कई बार ऐसा होता है, और बाबा ने भी कहीं एक दो बार कहा है ये बातें। जैसे हम कई बार उड़ते हुए, शेर भाग रहा है पीछे बाघ, और हम उड़ते हुए नजर आ रहे हैं, भाग रहे हैं भागते हुए। ऐसे ऐसे भी तो सपन आते हैं जो कभी हुए ही नहीं, क्या हम सोच सकते। ओम शांति। जी भाई जी, ये थॉट एग्जैक्टली आपने जो कहा, मैंने भी वही सोचा। इसलिए मुझे लगा शायद किसी और को कोई टचिंग हुई हो। जो आपने कहा बिल्कुल मेरे दिमाग में भी वही चल रहा था, तो मुझे इसलिए थोड़ा समझ नहीं आया, इसलिए इसलिए पूछा मैंने। थैंक यू फॉर शेयरिंग। बाबा ने ड्रीम पर भी मुरलियां तो चलाई है। अगर आपने स्वप्न ही आधार साकार का है ना, इसके ऊपर एक एक दो मुरली है, मुझे डेट्स याद नहीं है। लेकिन बाबा ने हमारा साकार जीवन ही स्वप्न बताया उसमें, कि जैसे स्वप्न में हम एक जगह पे सोए रहते हैं, लेकिन मन के थ्रू हम भटकते हैं, लेकिन वी आर ऑन द सेम बेड। तो वो एक काल्पनिक है। वैसे ये हमारा जीवन भी एक काल्पनिक है, ड्रामा है, ये रियल नहीं है। रियल क्या है? मैं आत्मा हूँ और मैं अपने घर में बाबा के साथ सदैव निरंतर साइलेंस में हूँ, और ये जो हमारा ड्रामा चल रहा है ये स्वप्न चल रहा है। और फिर ये स्थूल स्वप्न तो फिर वो दूसरी बात हो गई, वो अलग बात हो गई। तो कभी वो मीला मुरली तो पोस्ट करेंगे ओम जी, और शांति। किसी को बताना है। जो जो अंकुर भाई जी ने पूछा क्वेश्चन कि अ, पहचानना, तो बाबा ने कहा कि सीता के माफिक माया को पहचान नहीं सको, ऐसा भी नहीं करना। तो उसका मतलब है पहचानना मीन्स हमें बाबा को भी पहचान बराबर बाबा की भी होनी चाहिए पहचान, और माया की भी बराबर पहचान होनी चाहिए। क्योंकि माया क्या करती है, एक बार एक सिचुएशन लाएगी, और अगर आप उसमें जीत पा लेंगे तो उसको मॉडिफाई करके दूसरी बार दूसरी तरफ का मॉडिफिकेशन देगी, और दूसरी तरफ से वही कॉन्सेप्ट लाएगी कि जिसमें आप कमजोर हो। तो वो अलग अलग रूप धारण करके तब तक आती रहेगी जब तक आप पूरा विजयी नहीं बनो। और उसके लिए बाबा ने विधि बताया कि हमेशा मेरा साथ पकड़ के रखो, संकल्प मात्र में भी। तो संकल्प से भी अगर साथ की लकीर से बाहर बाहर आ जाते हो तो माया के साथी बन जाते हो। तो ये हमारा पूरा है ही संकल्प के ऊपर ना, ये आधार ड्रामा का संकल्प का ही है ना पूरा खेल। तो बाबा को ही हमें पकड़ के रखना है संकल्प में भी, क्योंकि हमारा जो साकारी जीवन है वो भी संकल्प के ऊपर ही हम चलते हैं ना, आधारित वही है। पिछली जन्म कहो, चाहे भूली बिसरी बातें, पिछले जन्मों की बातें कहो, या तो ये जन्म में भी जब छोटेपन में क्या क्या देखा होगा वो भी कभी कभी आ जाता है अनकॉन्शियसली। पता भी नहीं रहता है कि ये इतना मायने रखता है कि वो आ गया एकदम टचिंग से, स्वप्न में आ गया। तो ये जो स्वप्न का आधार है वो भी बाबा बाबा ने जीवन बताया। ये साकार जीवन कह लो या तो पिछले कई जन्मों की जीवन कह लो, जो ऐसे मोहनलाल भाई जी ने शेयर किया,
वो बराबर है, लेकिन बाबा का अभी कहने का भाव क्या है कि अभी हम अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं। फाइनल, दिस इज फाइनल तैयारी, और फाइनल विधि भी बाप ही है। ही इज द ओनली एंड। तो हमें इस बिंदु के साथ ही रहना है। अभी सबके ऊपर फुल स्टॉप लगाते जाना है। तो स्वप्न में भी फुल स्टॉप लगाना है, तो वो कैसे लगेगा? जब भी प्रैक्टिस, जब भी होगी, हर सेकंड की प्रैक्टिस होगी हमारी, तो आखिर में ये सबके ऊपर हम जीत पा लेंगे। उसमें मोह जीत भी आ जाएगा, माया के अलग अलग भिन्न भिन्न रूप भी आ जाएंगे, और फिर ये इतनी प्रैक्टिस होगी तो फिर स्वप्न के ऊपर भी हमारा हो जाएगा जीत। तो ऐसा चिंतन चला। ठीक है अंकुर भाई? जी शुक्रिया सिस्टर, बहुत बढ़िया आपने समझाया जो पहचान की लकीर के बारे में। जो भाई जी का पॉइंट था, मतलब आपका जो शेयर किया, मुझे थोड़ा और क्लैरिटी मिली। लेकिन मेरे साथ क्या होता है, कभी कभी ऐसा लगता है कि जो स्वप्न है वो इतना स्ट्रेंज और इतना अनरिलेटेड होता है अपने जीवन से कि समझ नहीं आता कि वो जीवन से कैसे रिलेटेड है। तो जब बाबा ने आज कहा कि स्वप्न का आधार ही साकार जीवन है, तो मुझे वो नहीं समझ में आया। क्योंकि कभी कभी मैं सोचते रह जाता हूँ कि इस स्वप्न का मेरे जीवन से तो क्या ही कुछ लेना देना समझ ही नहीं आ रहा होता। तो उसको बस यही समझ पाता हूँ कि फुल स्टॉप लगाओ और अपने पुरुषार्थ में चलते रहो। हाँ, मोहनलाल भाई जी ने बताया ना, पिछले जन्मों का भी है ना, कितना सारा है, हमें थोड़ी पता है। 84 लिया है। 84 में क्या क्या गड़बड़, क्या क्या देखा, क्या क्या सुना, किसको देखा, क्या देखा, वो कुछ भी याद तो नहीं होगा ना। तो वो कैसे वो अलग अलग उसका आकार लेकर आएगा, कोई भी। जैसे अतरंगी बात होती है, हमें समझ नहीं आती है, तो उसको छोड़ दो। उसके पीछे वो डिटेलिंग करने की या लॉजिक यूज करने की, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। टाइम एनर्जी अभी बाबा के पीछे लगाओ, और ये प्रैक्टिस करने की, न्यारा प्यारा रहने की, है ना। ओम शांति। जी बहुत बहुत इसके शुक्रिया। लिए ओम शांति। ओम इसके लिए शांति। श्रेष्ठ भाई ने कहा था कि ये एक एंटरटेनमेंट का साधन बनाया हुआ है बाबा ने कुदरत में हमारे लिए। एक किस्म का जैसे कंपनसेट होता है ना, बहुत सारी इच्छाएं जो कंपनसेट हो मतलब हमारे अंदर इच्छाएं होती हैं, वो कंपनसेट करता है स्वपन। या ये समझो कि ये एक हमारे लिए एंटरटेनमेंट है। ये किसी श्रेष्ठ सीनियर भाई ने ये भी इसका जवाब दिया था कभी डिस्कशन में। ओम शांति। ओम शांति। जैसे कि तेजल सिस्टर ने कहा, ये भी बिल्कुल सही बोला कि बाबा ने क्या पता, बाबा ने जो बोला है वो अंतिम स्टेज बोली है, और वो जो दूसरे भाई हैं उन्होंने भी सही बोला। मगर यहाँ पे बाबा, जैसे कई बार ऐसे होता है कि ये वाले सपने हमें तब भी आते हैं कि हमारा कोई पिछले जन्म का कर्म होता है। तो हम जब योग में बैठते हैं तो उसके कारण जब वो चुकतु होता है तो स्वप्न में ही खत्म हो जाता है। वो जो कर्म होता है हमारा ओपन में नहीं आता है, वो स्वप्न में ही खत्म हो जाता है। तो ऐसा भी मैंने सुना है। ओम शांति। ओम शांति। आप लोग मुझे सुन पा रहे हो? हाँ, बोलिए। स्वप्न की बातें जो है ना, स्वप्न तो जो हमारे मन में कुछ इच्छाएं चल रही होती है, या कुछ डर होता है, या कुछ हम चाहना होती है, तो वो हमें स्वप्न में दिखाई देता है। या फिर हमारे कुछ पिछले जन्मों के संस्कार, जैसा अभी वर्षा सिस्टर ने बताया। तो ये स्वप्न है, क्या तो हमारी कुछ अंतर में दबी हुई भावनाएं हैं, इच्छाएं हैं, वो स्वप्न के रूप में आती हैं। और कभी कभी हम कुछ चाहते हैं, उस समस्या का हल भी स्वप्न के रूप में आता है। तो बाबा इसीलिए कहते हैं ना कि लास्ट में आप मुरली पढ़कर सोइए। तो मुरली पढ़कर अगर सोएंगे तो मुरली की अगर पॉइंट्स हमारे दिमाग में सोते समय जाएंगे, तो ये इस तरह का हमारा, इस तरह से हमें स्वप्न का तब भय नहीं आएगा, या स्वप्न हमें इस तरह से नहीं आएंगे जो कि हमें इस तरह से परेशान करे। तो बाबा तो हमें हर चीज का इलाज बताता है कि आपके स्वप्न आ रहे हैं, मतलब आपका कुछ हिसाब किताब बाकी है। तो बाबा ने इसका इलाज भी तो बता दिया है। ओम शांति। तारा सिस्टर, आपने हैंड रेज किया था, आपको कुछ शेयर करना है? जी दीदी, जो संकल्प के ऊपर बात हो रही थी, तो आप लोग तो सभी इतनी अच्छी तरह से शेयर कर दिए, तो उसमें तो कुछ मुझे और ऐड नहीं करना है। वही बाबा ने जो कहा है कि बाप को किनारा करोगे
तब हमें माया अ, अ, हम घबरा जाते हैं और बाप का संग करने से माया नहीं आएगी। तो इस संकल्प के लकीर के अंदर ही रहेंगे तो माया नहीं आ सकती। तो आप लोग इतनी अच्छी तरह से सब कवर कर दिए तो मैं अपना हैंड को फिर रेज़ नहीं किया। ओम शांति। जी, ऐसे कुछ नहीं, हर एक का मनन चिंतन अलग अलग रहता है अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। मुझे आज का पॉइंट अच्छा लगा, मैं शेयर करती हूँ। बाबा ने कहा कि हमेशा हीरे तुल्य अपनी स्थिति बना के रखो और ये स्मृति में रखो कि मैं हीरे तुल्य आत्मा हूँ। तो जो स्मृति से जो स्थिति बनती है वो भी हीरे तुल्य स्थिति है। तो वो स्थिति भी बनाने के लिए फिर बाबा ने विधि बताई कि हमेशा जितना न्यारे होंगे उतना बाबा के प्यार के पात्र होंगे। तो उसके लिए क्या करें? कुछ भी कार्य करो लेकिन न्यारे होकर, तो फिर अनुभव करेंगे कि परमात्मा प्यार की पालना में सदा आगे उड़ रहे हैं। तो न्यारा बनना माना बाप और मैं, बस बाप के साथ उड़ते रहो और आकर्षित होकर नीचे नहीं आओ। ये मुझे इतना अच्छा लगा, जैसे आज का टचिंग पॉइंट था मेरे लिए। ओम शांति। जी, और किसी को कुछ शेयर करना है? क्या टच हुआ? ओम शांति दीदी। बोलिए। आज बाबा ने कहा है आप उड़ने वाले हो ना, तो धरनी की आकर्षण से, माना कि माया के आकर्षण से सदा ऊपर रहने के लिए कहा है। और माया खींचे नहीं, बाबा के साथ में रहेंगे तो माया भी खींचेगी नहीं। कितना भी आकर्षित रूप हो, लेकिन माया के आकर्षण से आप उड़ती कला में हम रहेंगे तो और उड़ती कला वालों के पास माया भी पहुंच नहीं सकती है, हम बाबा के साथ में रहेंगे तो। ओम शांति दीदी। प्यारे और प्यारे बनना है। जी, इसके लिए प्राइम मिनिस्टर का उदाहरण दिया ना, वो अपनी रूह, वो अगर हल्का काम भी करता है तो दूसरों को अच्छा नहीं लगता ना, ये पीएम है करके, है ना। तो हम, हमारी स्थिति अच्छी है, भले कर्म साधारण भी करे लेकिन स्थिति ऊंची है। जी जी। जी, और ओम शांति जी दीदी। दीदी। बोलिए बोलिए। बोलिए आद्या बहन आप। हाँ आप बोलिए। जैसे आज बाबा बोले ना, हम कार्य करते रहते और ऐसे सदा हमारी मन ऐसे होना चाहिए कि हम उठते रहते। हम तो सब कुछ करते रहते लेकिन हमारी मन में इतना खुशी होना चाहिए हम बाबा के बच्चे, और हमारी अंदर हमेशा खुशी का जैसे झलक आना चाहिए। हमको सदा खुशी में रहना चाहिए। कभी भी हमारी कोई भी जैसे गम महसूस होना नहीं चाहिए, क्योंकि हम हमारे साथ कौन है? स्वयं परम पिता परमात्मा आके हमको अपना बनाया और हमको उनके साथ मिला है। इसीलिए हम किसी चीज को दुखी से नहीं लेना, जो हो रहा है खुशी से करना है। आज तो यही पॉइंट मेरे को अच्छा लगा है। ओम शांति। खुशी हमारी चीज है ना, तो हमारी चीज याद रहती है ना, स्थूल की, तो ये चीज याद नहीं रहती, बाबा पूछ लेते हैं। दीदी एक बात मैं बताऊं, जैसे हम खुशी रहे ना, हमको कुछ टच नहीं करता। जब कुछ भी भारी हो जाए, तबीयत भी कुछ खराब हुआ तो हमारे मन में दुख या भारी हो जाए तो हमको ऐसे जैसे लगता है हम बेड में सोते रहे। अगर हम सोचेंगे अरे हमको क्या हुआ, हम तो बाबा के बच्चे, हमारे कुछ नहीं होगा, तब तो मन करता है उठते रहो उठते रहो उठते रहो, ऐसे चलते रहो। ओम शांति। तो ये खुशी की स्थिति है।
जी, मोहनलाल भाई ने और कुछ लिखा है। स्वप्न कई बीमारियों की ट्रीटमेंट भी करता है। एंटरटेनमेंट है, ये कुदरत की दी हुई अनमोल चाबी भी है, चीज भी है। ओके। तो ना आज मनन चिंतन पर आप ये टॉपिक लिख सकते हो खुद खुद 10 मिनट। ये सेशन होने के बाद बुक और पेन लेके बैठो, अपना अपना लिखो, है ना। आप किसी का इसका उसका अभी तक सुना हुआ रटा रटाया वो नहीं, खुद का लिख सकते हो। खुद का एक्सपीरियंस अलग होगा। 10 मिनट लिखो या 15 मिनट, है ना। जी, और किसी को कुछ शेयर करना है? जब हम साक्षी स्थिति का अभ्यास करते हैं ना, हम बाबा के साथ बिंदु रूप में अपने आप को देखते हैं, घर में, परम धाम में। और ये संकल्प है ना, यानी मन बुद्धि संस्कार, ये भी कर्मेंद्रिय है, इसको अलग देखते। वैसे तो आत्मा का ही पार्ट है ना, मन बुद्धि संस्कार, लेकिन आत्मा को भी निर्संकल्प करते, और संकल्प है ना जो मन में चलते हैं, बुद्धि जो निर्णय लेती है, और जो संस्कार बने हैं उसको भी सेपरेट देखते हैं। तो संकल्पों की लकीर से भी बाहर बाबा के साथ परम धाम में साइलेंस में ऐसे देखते। और ये संकल्प भी मैं नहीं, है ना। और ये दुनिया पूरा जो ड्रामा चल रहा है, स्क्रिप्ट चल रहा है, और स्क्रिप्ट को चलाने के लिए ये संकल्प है, उसको भी सेपरेट देखते। तो ये थोड़ा अलग दिखता है ना। तो हम अलग वे से सोचते हैं, तो हम अलग वे से लिख भी सकते हैं। तो आप कौन सा स्थिति में बैठकर कौन सा अभ्यास कर रहे हो, किस रीति से स्वप्न को लिख रहे हो, किस रीति को संकल्प की लकीर लिख रहे हो, ये आपका अपना अपना है। हर एक का जो भी अभ्यास चल रहा है, स्वमान का चल रहा है या बिंदु रूप का चल रहा है या साक्षी, एवरीथिंग, एवरीवन आर राइट, नो नो वन इज रॉन्ग, है ना। तो तारा सिस्टर, आपको कुछ बोलना है? जी, मैं थोड़ा सा ऐड करती हूँ कि बाबा ने हमें बताया है कि हम खुशी के खजानों के मालिक बन गए हैं इस संगम युग पर। कि भले ये खुशी के खजाना जो है, ये भले आंखों से दिखाई नहीं देती, लेकिन हम तो दिल से अनुभव करते हैं ये खुशी का। ये हमारे में नशा रहना चाहिए कि इस सारे कल्प में अभी का समय है जो हम खुशी और नशा जो हम अनुभव करते वो सबसे श्रेष्ठ है। और बाबा कहे कि जो ये खुशी है ना, ये माया चाहे जितना भी आए वार करे, लेकिन वो मेक श्योर करना कि ये खुशी हमारा कभी जाए नहीं, कि माया के कारण से हम डगमग हो करके कि हमारा खुशी ना चला जाए। ये खुशी को आपको पकड़ के रखना है। बाप को साथ रखेंगे तो फिर माया हमारे को वार नहीं कर पाएगी, हमसे दूर भाग जाएगी और हमारी खुशी बनी रहेगी। तो बाबा को बस साथ रखो, मैं और बाबा। ओम शांति। ज्योति दीदी, सिस्टर, किसी ने पूछा था ना कि आज का टॉपिक लिखने के लिए जो आपने दिया था, आई थिंक कोई सिस्टर ने पूछा था, तो हाँ बता हाँ सकते हैं। जी। दीदी प्लीज एक सेकेंड, साक्षी भाव होकर आप कैसे देखते, थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या शॉर्ट में? अभी ना, टाइम तो हाँ हो चुका है। हाँ, हाँ हम इसको सैटरडे ले सकते, बहुत सुंदर है ये भी प्रैक्टिस। आप स्वमानों का प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये भी राइट है। बिंदु बिंदु रूप का। कर रहे हैं, ये भी राइट है। और साक्षी स्थिति में हम अपने आप को बाबा के साथ देखते, और कुछ भी संकल्प आ रहे हैं। अभी ये तारा सिस्टर ने एक बताया ना कि खुशी हाँ अपनी चीज है। हाँ अगर हाँ। माया आती है तो हमें खुशी नहीं छोड़नी है। एक्चुअली माया कहाँ से आती है? माया संकल्पों इंद्र, से। हाँ संकल्पों से आती है। ये मन कुछ ही लिखा बोलता था। है। हाँ तो हाँ दीदी। ये मन जो बोल रहा है ना, उसको सेपरेट करके अपने आप को मन से सेपरेट होके देखो। अच्छा अच्छा। ठीक अभी है। ना शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस भी आ रहे एआई मेड, कि हाँ आत्मा अलग है, और हम अपने आप को पर्दे पर देखें कि अच्छा।
है ना, अलग होकर। कुछ तो मैंने कल परसों ही देखा था, समथिंग ऐसे ही। ओके। तो जो भी नाम है, समझो मैं ज्योति हूँ, मुझे कोई प्रेज कर रहा है, बहुत आप बहुत अच्छा हाँ आज हाँ मुरली पढ़ा, या ये तो इसको घमंड आ रहा है, लेकिन एज अ ज्योति मैं वो स्क्रिप्ट नहीं हूँ। हाँ ये हाँ तो हाँ। रोल में चल रहा है। और समझो ज्योति का कोई बॉस है, वो उसको चिल्ला रहा है, तो वो दुख हाँ ले रही है, ड्रामा ओके से ले रही है। लेकिन एज अ ओके। स्टार अगर मैं अपने आप को आत्मा देख रही हूँ, तो ज्योति का दुख मेरा दुख नहीं है, वो तो ड्रामा में चल रहा है। बहुत सुंदर। हाँ तो माया कहाँ से आती है? किसी ने हमको कुछ बोला, आज था ना छुई मुई, किसी ने हाँ जोर से बोला, हाँ किसको बोला? हाँ। नाम उसका नाम पार्ट। गुम कर दे, नाम को भुला देना है, खाली आत्मा को ही ये करना है ना दीदी। हाँ, हम आत्मा है, और हम इस पार्ट में उसको भी आत्मा देखे, तो वो उसका रोल चल रहा है। अगर हम उसको आत्मा देखेंगे ना, उसका भी जो चिल्लाना है, गुस्सा है, वो भी साइलेंस में चली जाती है। हम जब अपने बिंदु रूप में आ जाते हैं, और उसको भी बिंदु रूप में देखते हैं, और ड्रामा से बाहर देखते हैं अपने आप को, ये तो स्क्रिप्ट में चल रहा है, सब डायलॉग चल रहे हैं। तो खुशी तो मेरी चीज है, आत्मा की ओरिजिनल चीज क्या है? हाँ खुशी है। हाँ खुशी। हाँ खुशी को नहीं लेकिन छोड़। ड्रामा में क्या चल रहा था कि वो मुझे चिल्ला रहा है, और मैं फीलिंग में आ गई। तो मैं हाँ फीलिंग के जो संकल्प थे ना मन में, हाँ उसको हाँ। मैं वशीभूत नहीं होंगी, ये मेरा है ही नहीं। मन कुछ भी बोलेगा, मैं ही ऐसी हूँ, मैं मुझे कुछ आता ही नहीं, इसका कुछ भी उसको टच नहीं करेगा, क्योंकि आत्मा अपने खुशी में नहा रही है, अपने अपने खुशी के स्थिति ओरिजिनल स्वरूप। हाँ में है। हाँ, ओरिजिनल स्वरूप उसको याद है, हाँ। बाबा के ओके। साथ। तो हाँ संकल्प की लकीर से अंदर है वो, यानी बाबा के साथ संकल्प भी उसको टच नहीं कर रहे। तो अभी टाइम हो रहा है, हेमा बहन आप थैंक यू कुछ, सो मच। हेमा बहन कुछ होमवर्क देंगे? हाँ, जी वो जो सिस्टर है ना, उन्होंने बोला था कि क्या किया, आप एक्सप्लेन करो उसको, और फिर हम उसी को होमवर्क में 10 मिनट्स के लिए दे सकते हैं। जी दीदी, यही होमवर्क जो अभी आपने एक्टिविटी कराई थी, तो मुरली के कोई भी पॉइंट लेके, स्वमान लेके, 2 ले सकते हैं पॉइंट, 5 ले सकते हैं। कल सारा दिन में उसी को ही 5 मिनट लिखेंगे अलग अलग समय पे। तो यही होमवर्क रहेगा जो अभी आपने एक्टिविटी कराई। ओम शांति। हाँ, तो स्वप्न के बारे में बहुत सारा बताया, तो आप खुद 5 मिनट नहीं, 10 मिनट अगर देंगे ना, अभी समय कम था ना सेशन के पहले। आप एक टॉपिक दो हेमा बेन, कुछ जो अच्छा लगा, तो उसके ऊपर कल 10 मिनट, या सेशन के बाद 10 मिनट बैठ के लिख कर ही सोना है। हाँ, चलो, आप एक टॉपिक दे दो। जी दीदी, जैसे आज की अभी जो वाणी पढ़ी उसमें ही लाइन आई थी ना, बाप साथ है तो माया की हिम्मत नहीं जो समीप आ सके। तो बाबा का साथ है, इस पर हम की हिम्मत नहीं, इसमें कुछ भी पॉइंट पर इस पर लिख सकते हैं 10 मिनट तक। ओम ओके, शांति। बहुत बहुत सुंदर। तो आप 1 मिनट साइलेंस में इसका अनुभव कराइए, फिर हम एंड कर। ओके, ओम शांति। थैंक यू हेमा बहन, और कॉल में जो भी जुड़े हैं सबका धन्यवाद।
आज और एक बार आपको होमवर्क दिया है, तो 10 मिनट को 10 मिनट के बाद 10 बजेंगे, तो 10 मिनट आप लिखो और फिर बाबा को सब कुछ दिनचर्या देकर सो जाएंगे। ओके, ओम शांति।